आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है महिला वोटर्स को लेकर, क्योंकि हर सरकार ये कोशिश करती है कि कैसे महिलाओं को खुश किया जाए ताकि उनका वोट उनके ही पाले में हो। अब असम में क्योंकि चुनाव है और असम की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने का प्रावधान कर दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, जो कि राज्य में काफी लोकप्रिय भी है, उसके तहत में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते तक पहुंचाने का प्रोविजन किया है। विपक्षी पार्टियों को या कई जो चुनाव को लेकर अपनी अपनी राय रखते हैं राजनीतिक विश्लेषकों को ये लगता है कि ये जो कोशिश की जा रही है ये चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश है। अब जनता का इस पर क्या ओपिनियन है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि महिला वोटर बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चाहे गहलोत की सरकार रही हो, मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, बिहार में सरकार रही हो, या फिर अब बात चाहे असम की हो, हर पार्टी ने यह कोशिश की है कि किसी तरीके से महिलाओं को लुभाया जाए, क्योंकि महिला वोटर बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबको यह भाता है। जिसके खाते में यह आधी आबादी, वही सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करता है। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले महिला वोटर्स को लुभाने की सरकारी योजनाएं चल पड़ी हैं। लोगों के खाते में सीधे एक निश्चित रकम भेजने की स्कीम चुनाव जीतने का कारगर नुस्खा बनती जा रही है। ये सिलसिला तो पुराना चला आ रहा है, लेकिन बिहार चुनाव ने ऐसी सरकारी योजनाओं को चुनावी राजनीति में मील का पत्थर बना दिया। इसी कड़ी में असम सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत असम में 20 फरवरी को महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए भेजे जाने का ऐलान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कर चुके हैं। राज्य की 37 लाख से ज्यादा महिलाओं को अरुणोदय योजना के तहत बोहाग बिहू से पहले ये रकम दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि 8,000 में से 3,000 रुपए की अतिरिक्त रकम बिहू के उपहार के तौर पर दी जाएगी। हालांकि फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि फ्रीबीज बांटने के बजाय सरकारों को रोजगार पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रीबीज को लेकर इससे पहले भी बहस होती रही है, लेकिन चुनाव जीतने में जिस तरह से ये योजनाएं सहायक साबित हो रही हैं, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस तरह की योजनाएं चलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं और साथ ही रहेगी हमारी पब्लिक। तो अनंत अमित बीजेपी स्पोक्स पर्सन जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। अमर सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में इस वक्त हैं। आलोक सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ, AK मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, रीना गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट, प्रवीण सिलानिया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सरिता मिश्रा जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे सोशल एक्टिविस्ट, और राहुल तलान भी हमें जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। अमर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में। असम में चुनाव मुझे लगता है 1 महीने के बाद घोषणा हो जाएगा। अगर बेहतर होता 10,000 रुपया दीजिए महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे पहले देते, जब सरकार बन गई थी तभी दे देते, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट होता। अब बिहार में चुनाव हुआ था, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया चुनाव के वक्त में। अब असम में चुनाव है, वहां महिलाओं को देगा, अच्छी बात है, दीजिए महिलाओं को जितना पैसा देना है, जनता को दीजिए, उनके साथ उनके काम आइए, लेकिन चुनाव देख करके मत दीजिए। देखिए, मैं आपको बोलूं, भारत एक धर्म प्रधान देश है। वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सरकार, अब सरकार तो छोड़िए, देवता तक लोग जो है यहाँ पे देवियों की पूजा करते थे। उनको तरह तरह के जो अपनी शक्तियां होती थी, जिसका जो सामर्थ्य था, हमेशा हम लोगों के यहाँ महिलाओं को जो है दिया जाता है, बच्चियों को दिया जाता है। सरकार अगर ये कदम उठाती है, सरकार सक्षम है, तो मैं बोलता हूँ इसको चुनाव के मद्देनजर नहीं, चुनाव तो एक दिन होगा, चुनाव के मद्देनजर नहीं देखना चाहिए। ये भारत की ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा रही है। मैं बोलता हूँ दूसरी पार्टियां, बीजेपी ने 10,000 किया, मैं बोलता हूँ कांग्रेस दूसरी पार्टियों को बोल दें कि भाई हम आपको 50,000 रुपए देंगे, उनका स्वागत है। हमें ऑब्जेक्शन ऐसी चीजों पे है, जैसे अभी आप ये देखेंगी बंगाल में महिला शक्ति दीदी वहां पे जो है मुख्यमंत्री हैं, मदरसों के लिए उन्होंने सारा बजट दे दिया, तब जी उनके पास पैसा आ गए। प्रोविडेंट फंड का ये इनका TADA देने का पैसा जो था, उनके पास पैसे नहीं है। बंगाल में सनातनी हिंदू दुर्गा पूजा के लिए पैसा नहीं है, जो कि महिला शक्ति प्रधान का उत्सव है बंगाल में। तो आप लोग इससे, अगर कोई बीजेपी दे रहा है तो मैं बीजेपी दे रही है, और चुनाव के पहले अगर वो पैसे पहुंचा रही है, तो आप ये मानिए मातृशक्ति प्रधान ये देश रहा है हमेशा से ही। देवियों को, महिलाओं को यहाँ पे शादी ब्याह में भी देखिए लोग कितना देते हैं, पड़ोसी भी देते हैं बेटियों की विदाई के टाइम पे, जिससे जो सामर्थ्य होता है। तो बहाना भले ही चुनाव हो, लेकिन बेटियों को, मातृशक्ति को, देवियों को मिल रहा है,
वो स्वागत योग्य कदम है। मैं तो बोलता हूँ 10,000 नहीं, 1,00,000 रुपए दीजिए और आज ही दे दीजिए। कोई ऐतराज है जी? महिला उद्यमिता योजना, महिला रोजगार योजना, इनसे नारी आपको आपत्ति शक्ति- है क्या? नारी शक्ति ये मैंने कह रहे हैं, तो नारी आपको शक्ति पर वंदन- फोकस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो ये बात कह रहे हैं इसी का ये विरोध करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि महिलाओं को आप दीजिए ना, हम कहाँ मना किए आपको? मना तो नहीं किए ना, लेकिन क्या अपने जमीन बेच के दीजिएगा आप, या आप कर्जा लेके दीजिएगा? कहाँ से दीजिएगा? देखिए महिलाओं के लिए कह रहे हैं रोजगार योजना जो आप चला रहे हैं, जो 10,000 रुपए खाते में दे रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए इनकी चिंता इस बात को लेके है कांग्रेस की, विगत 10 वर्षों से हमारी सरकार है। 2016 में हमारी पहली सरकार असम में बनती है और 2021 में भी बनी और 2026 में भी बननी जा रही है। चूंकि इनके अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष 22 तारीख को विपिन बोरा जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जरा सोचिए पूजा जी, जिस पार्टी का अभियान समिति का अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन, वो चुनाव क्या लड़ेगा? पहली बात। देखिए असम में हमारा मॉडल दूसरा है। असम में विकास प्लस महिला का विश्वास इक्वल टू असम की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे तमाम पूरे देश के साथ साथ असम की बात कर रहे हैं, हम असम के मुद्दे पर आते हैं। असम में हम अरुणोदय योजना लेकर आ रहे हैं, जो महिलाओं को हम 1250 रुपए देते, प्लस बिहू वहां का सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें हम 8,000 रुपया अतिरिक्त देते हैं। उसके बाद महिला उद्यमी योजना जो चल रही है उसमें हम 2 लाख रुपए तक का हम ऋण नहीं मुफ्त में देते हैं उनके कार्य योजना को बनाने के लिए। कौशल विकास की बात करते हैं। दूसरी बात, तो वहां का सबसे बड़ा जो समस्या था, चाय बागान में जो महिलाएं काम करती थी, उसके लिए हम एक सशक्त कार्यक्रम लेकर आए हैं और वहां की महिलाओं ये के कह रहे हैं चुनाव के करीब क्यों लेकर आए हैं? नहीं, ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं। ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं। इनकी चिंता तो ये है ना, इनकी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। और लगातार, और हम तो कह रहे हैं कि साहब आप अरे एक महीना के बाद मैम चुनाव है पूजा जी, 1 महीने के बाद असम में घोषणा कर देगा चुनाव आयोग। सारी पूरी तैयारी हो चुकी है और ये तैयारी 10-10 हजार रुपया देने के। महिलाओं को दो आप, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो देना है दो, कोई मना नहीं है। भारत में महिलाएं देवी स्वरूपा है। हम किसी भी देवी के 2 लाख मंदिर में जाते हैं, दे करके आते हैं, हम दान देते हैं। अरे हम कहीं से भी दे, उससे मतलब नहीं है, कहीं बेच नहीं रहे हैं। हाँ। हम महिलाओं को, देवियों को हमेशा से सर्वस्व अर्पित करते रहे हैं। बेच दिया सब। देखिए कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है महिलाओं से, जबकि इतने लंबे समय तक कांग्रेस का ही राज रहा है। लगभग 65 साल तक कांग्रेस ने ही राज किया है। तो महिलाओं के बारे में जो सोचा वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। देखिए महिला सशक्तिकरण पर अगर बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल आया तो भारतीय जनता बोलने तो दीजिए। देखिए ये आज इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है। जहां आज डिबेट में 2 लेडीज हैं, उन्हें उनकी आवाज जब यहाँ दबाई जा रही है तो नेशनल लेवल पे क्या होगा। इनको मैं बता दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आज चुनावी मुद्दा है। इन्होंने 2014 से आज तक एक भी जो हमारे यहाँ औरतों के लिए हम लोग स्कीम लेके आई है, जो हमारी भारत सरकार में जो बीजेपी लेके आई है, उससे पहले क्या लेडीज पहले लेडीज नहीं थी, या वे औरतें नहीं थी? गांव में क्या औरतें नहीं रहती थी? जो उज्ज्वला योजना आई तो इनके कार्यक्रम में क्यों नहीं आई? पूजा जी, कांग्रेस के मित्र की ये इतने विचलित हो जा रहे हैं कि ये समझ भी नहीं पा रहे। देखिए इस देश में राष्ट्रपति बनाने का, महिला राष्ट्रपति, वो भी एसटी समाज से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले तो हम ही महिला प्रधान राष्ट्रपति बनाए बस ना। लीजिए। इनको याद ही नहीं है। लीजिए, हम ही बनाए हैं। नहीं पता है आपको क्या? अरे पता है ना, लेकिन एसटी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कांग्रेस ने बिल्कुल बनाया। बनाया, आपने बनाया, हम तो मान रहे हैं, हमने हम तो कह रहे हैं। स्पीकर बनाया, हमने स्पीकर और महिला देश बनाया। को बेचा भी आप ही ने। अब देश देखो, देश के गद्दार हो आप देखो। लोग। आवाज तेज करने से वैचारिक असमानता हो सकती है। नारी शक्ति, अरे आप बहस करिए, चैलेंज है आपके लिए। और आप ये समझिएगा कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्मियों में बहस कर सकते हैं। और महिलाओं को आप बोलने नहीं दे रहे। लेकिन जहां तक सुनिए, वैचारिक असमानता हो सकती है। वैचारिक मनभेद मत रखिएगा, वैचारिक मतभेद रखिएगा। आपकी असमानता का सम्मान है। कोई नहीं बेका। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप बताइए किस तरीके से बेका है। देखिए आप हमारी बात समझिए, ये सारे दल कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है, कोई बचा हुआ नहीं है। आप समझिए गहलोत सरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी इस तरीके का किया था नारी शक्ति के लिए। और
दो बार नवरात्रि बनाए जाते हैं, 9 दिन की महिला की आराधना करते हैं, नारी अलग अलग रूपों में। अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया था, अशोक गहलोत ने भी ऐसे ही पैसे देने का ऐलान किया था महिलाओं को सशक्त करने के लिए। चुनाव के वक्त में। आप लेकर कहाँ से आते हैं? पूजा जी, चुनाव के वक्त सवाल में। ये है कि आप महिलाओं को नहीं चाहते कि उनके पास स्वरोजगार हो? क्या आप नहीं चाहते कि महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हो? महिलाओं को जब आर्थिक तौर पर सशक्त करने की बात आती है तो आपको ऐतराज क्यों नहीं लगता है? आप पैसे काउंट करने लगते हैं। नहीं पूजा जी, गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। क्या गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ? नहीं, गलत महिलाएं अगर आर्थिक तौर पर एक्टिव होती है तो मैंने- क्या वो देश की इकोनॉमी में नहीं अपना रोल निभाएंगी? मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसा मत दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आप दीजिए। आप अच्छी बात है, दीजिए ना। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख देना है एकदम दीजिए, मैं स्वागत करता हूँ इस बात को। लेकिन जब चुनाव आएगा तो उस समय मत दो। उस समय आप भी तो करते हैं 5 साल ना। पहले का आप हमने लोग कहा भी किया। ऐलान करते हैं। जिस महिलाओं गहलोत की बात गहलोत की बात गहलोत ने नहीं किया ऐसा। जिस गहलोत की बात कर रहे हैं, गहलोत ने मुख्यमंत्री बनते हुए दिया। मुख्यमंत्री बना उसके बाद दिया गहलोत ने। एक सेकंड, राहुल तलान जी ये कह रहे हैं कि साहब हम उधार लेकर नहीं देते, हम तो लगातार देते हैं। नहीं तो वो जो बोलते हैं कि जब हम जब गए थे देश पे 50,000 करोड़ कर्ज था, ये वो कब था? वो इन्हीं के उधारी लिया था ना। विश्व बैंक, सारी योजनाएं विश्व बैंक से चलती थी, वो उधारी लेके चलती थी ना। कभी आईएमएफ से लेके योजनाएं चलती थी, वो उधारी चलती थी ना। ये बात ये है कि ये इनको आजकल पीड़ा बहुत हो गई। ये पीड़ा इसलिए हो गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अब इनको कोई देखिए, ये सही बात है कि सरकारें ऐसे कर रही हैं आजकल की फ्रीबीज के नाम पे सरकार रिपीट आ रही है, लेकिन इन्होंने भी वही मॉडल अपनाया। इनके संगी साथी है ना वो हेमंत सोरेन, झारखंड में मैया योजना किस लिए थी? है ना, वो इन्हीं के लिए थी ना कि भाई वोट आ जाए। जहां जहां इनकी सरकार है ये भी वही कर रहे हैं, है ना। बात ये है कि अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम वापस कैसे आएंगे। अब इनको दिक्कत ये है कि ये फ्री बीज के नाम कर देते हैं, जैसे राशन की बात करते हैं कि राशन ना फ्री बीज है। इन्होंने लिया, अभी इनको कहो गूगल करने के लिए। हेमंत सोरेन सरकार से पहले, सरकार जैसी हेमंत सोरेन बना, मैया योजना लेकर के आया हेमंत सोरेन ने। अरे झूठ बोल रहे हो आप। चुनाव घोषणा के पहले उन्होंने घोषणा किया मैया योजना। ये दिक्कत ये है कि ये ना पत्रकार रहे थे तब, ये उस टाइम पे पत्रकार थे, इनको तब भी चीजें नहीं मालूम है। अरे रुक जाइए अभी, अरे बीपी मत बढ़ाइए, बीपी मत बढ़ाइए, रुक जाइए। देखिए है क्या कि अब देखिए, अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए। इनके इनके इनकी इनकी दलील है पूजा जी, इनकी दलील है कि राशन देने से 80 करोड़ लोग हैं तो राशन दिया क्यों जा रहा है। मैं बोलता हूँ 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो वो कमा रहे हैं वो बच जाए, राशन पे खर्च ना करना पड़े, उनकी वो स्ट्रेंथन हो जाए, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। अब जो योजनाएं महिलाओं के लिए जो योजना आई है उनसे महिलाओं ने बहुत कुछ किया है। वो लखपति दीदी हैं क्या? उस पैसे से छोटे छोटे सहकारिता उद्योग लगाना। सहकारिता उद्योग से देखिए गुजरात एक सफल मॉडल है सहकारिता उद्योग का, जैसे लज्जत पापड़ है और बहुत सारी चीजें गुजरात में। वो महिलाओं ने अपने दम पे इतना बड़ा सहकारिता का उद्यम बना दिया लज्जत पापड़ को। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस देश की महिलाओं को जैसे ही स्ट्रेंथन किया जाएगा, देखिए इस देश की आधी आबादी है महिला। अगर जो महिला नहीं कमाती है पैसा तो ये देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। महिला कैसे पैसा कमाएगी? पहले उसको पैसा दीजिए तो सही। अगर जो सरकार दे रही है तो आपको पीड़ा क्यों है? आप ये बोलिए कि भाई ये गलत दिया जा रहा है, आपके पास कोर्ट है, जाइए और बोलिए कि या चुनाव सुधारों की मांग करिए। अगर जो इस देश का संविधान ये इजाजत देता है, चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इजाजत देती है कि कोई सरकार किसी को फ्रीबीज दे सकती है, तो सरकार दे रही है। गैर कानूनी है क्या? नैतिकता की बात आपसे उम्मीद करना कोई बेकार की बात है कि कांग्रेस बहुत नैतिकतावादी पार्टी है, तो कांग्रेस का नैतिकता से कोई लेना देना है नहीं। बहस ऐसी करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े नैतिकतावादी हैं। अभी बोल रहे हैं हम सनातन की बात कर रहे थे। तो देखिए महिलाओं के संबंध में जितनी भी चीजें अभी निकल के आई है, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो उन्होंने खूब की, लेकिन महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कांग्रेस ने। 3 तलाक से भी जो छुटकारा मिला वो महिलाओं को जो दिलाया, वो कांग्रेस पार्टी ने जो जिस तरह के काम किए, मतलब जितने भी गलत काम किए उनसे छुटकारा किसने दिलाया? मोदी सरकार ने दिलाया। 2023 में नारी शक्ति वंदन आया, 33% का आरक्षण किसने दिलाया? भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। और अभी जैसे उज्ज्वला योजना की हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी भी वो धुआं फूंक के रोटी बनाती है महिलाएं, तो वहां भी उनको फ्री गैस कनेक्शन देके महिलाओं को सशक्त किया। उसके अलावा अगर हम बात करें जन धन योजना की, तो जिन महिलाओं ने बैंक अकाउंट नहीं देखे थे, जन धन योजना के माध्यम से उनको उनके बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खुलवाए गए। जो भी आप कह रहे हैं कि सरकार की योजना महिलाओं को सशक्त, बिल्कुल 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 हमें जितनी भी सुविधाएं दी हैं, चाहे गैस से लेके है,
चाहे मेडिकल से लेके, चाहे आवास योजना है, चाहे हमें व्यापार करने के लिए, वो सारी योजनाएं इसमें आए। इससे पहले इनका भी रास्ता, इन्होंने 2013 तक क्या कभी ऋण नहीं लिया, विश्व बैंक से कभी इन्होंने उधार नहीं लिया। अगर कोई योजनाएं चल रही हैं, अगर उनका इम्पैक्ट हमारे इसमें, इन्होंने केवल एक महंगाई और हमेशा जॉब के लिए बात करी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने इतने साल करा, तो क्या इनके में जितनी भी बेरोजगारी अभी पड़ी, अभी आ रही है इस समय में, तो क्या उससे पहले सब प्रधानमंत्री 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, उससे क्या है? लगता है कि चुनाव के हिसाब से आपको लुभाने, ये चुनाव नहीं है, चुनाव की नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। औरतों को जितनी भी आज हम लोग को सशक्तिकरण मिला है, वो इसी वजह से मिला, क्योंकि हमें आर्थिक तौर पे हमें मनोबल दिया गया, और आज हम उस वर्ग पे आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत होती हैं। बिल्कुल आर्थिक तौर पे मजबूत होती हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का मैं कुछ नहीं कहती हूँ। अगर औरतों को आगे बढ़ने के लिए कोई भी सरकार उसको, तो महिलाओं को क्या लगता है चुनाव के कारण से लुभाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल चुनाव के कारण तो है ही। इस समय जो चुनाव के कारण औरतों को जो दिया जा रहा है, एक लॉलीपॉप ही कह लो, जो लॉलीपॉप पकड़ा देती है कोई भी पार्टी कि ये होगा वो होगा, आप ये 10,000 पकड़िए, आप ये 5,000 पकड़िए, आपके खाते में देंगे, आपको हम वो देंगे। ये तो हमारा अधिकार है औरतों का। वो सिर्फ हमें इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों देने की बात होती है? ये तो हमारा औरतों का अधिकार। योजनाएं तो चुनाव के बाद भी चलती है, जिसके तहत में महिलाओं को उनके खाते में पैसा मिलता है। तो इतना तो कुछ भी नहीं होता मैडम, कहाँ मिलती है? बातें होती है पेपरों पे, बाकी मिलता तो है नहीं। कहाँ मिलता है? 10,000 के बाद पैसा नहीं मिलता बिहार में। 10,000 के बाद कहाँ पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मैं बड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं पढ़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे राहुल गांधी पूरा देश में रायता फैला रहा है, वैसे ही डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रायता फैलाते हैं। इनसे मैं बताना चाहता हूं, को पैसे से दिक्कत है ना। मैं बोल रहा हूं कि जब 2024 लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी ने बोला था कि महिलाओं के अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट? इन्होंने ही बोला था ना। ये देना तो चाहते हैं और ये इनकी मंशा भी है कि ये दे के वोट खरीद लें ऐसे करके, लेकिन जनता को इन पर भरोसा नहीं है। इन्होंने तो खूब अपना खटाखट चलाने की कोशिश की, लेकिन जनता चलने दे खटाखट इनका तब ना। दिक्कत ये है कि बीजेपी पे जनता को भरोसा है, तो बीजेपी वाले ये भी बोले ना कि 5,000 डालेंगे हम तो उनको वोट मिल जाती है। ये 50,000 का भी वादा कर लेना, इनको वोट नहीं मिलेगी। ये खटाखट कुछ भी कर। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, विपक्ष पे मुद्दा नहीं है। पूजा जी क्या है, बिल्ली खंबा नोचे वो वाला इनका हाल है। इन पे कोई बात नहीं है, मुद्दा विहीन है। विरोधी दलों पे कोई बात ही नहीं है। देखिए तो पूजा इधर-उधर जी, की बात ये करते हम हैं। चूंकि असम के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और अमर जी पूरे रायता जो फैला रहे हैं ना, देखिए फिर देखिए पूजा जी क्या है, इस देश का इंडिविजुअल नहीं, ठीक है इंडिविजुअल नहीं कर रहे। देखिए इनसे पूछिए, 10,000 देने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। 1,40,000 एकड़, 1,40,000 एकड़ हमारी सरकार ने असम में जमीन मुक्त किया है उन लोगों से जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनसे और बांग्लादेशियों से। बहुत बड़ी बात है। उसका रेवेन्यू कहां? और वो जमीन कौन सी जमीन थी? वो सारी जमीन जो थी पर्यावरण की जमीन थी, फॉरेस्ट लैंड था। उस फॉरेस्ट लैंड को हमारी सरकार ने विगत 10 वर्षों में मुक्त कराने का काम किया है और उस जमीन से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू असम गवर्नमेंट को मिल रहा है। ये शायद इनको पता नहीं होगा। लेकिन अभी भी 20 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की आजादी तो 150 करोड़ है, सच्चाई में 115-20 करोड़ है आबादी। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा पूरी तरीके से इनका सफाया हो जाए। उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजना चल रही हैं, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये उसका लाभ उठा रहे हैं आधार कार्ड वगैरह बनवा के। इनका राष्ट्रीयता भारत के प्रति नहीं है, इनकी जो इमेज है बाहर है। लेकिन किनकी इमेज की बात? रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, 10-15 करोड़ हैं। सरकार लेके आ रही है ना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। सरकार ने तो बोल दिया है कि भाई डिपोर्ट करेंगे तो डिपोर्ट होंगे। देखिए सवाल ये है कि देखिए जब असम कांग्रेस की लंबी सरकार होती, तरुण गोगोई के शासनकाल में बदरुद्दीन अजमल कितना बड़ा नेता था। उसकी तूती बोलती थी दिल्ली तक, बदरुद्दीन अजमल की AIDUIDF उसकी कुछ पार्टी करके। लेकिन अब देखिए है क्या बदरुद्दीन अजमल। हम सुनते हैं पहले जब यहाँ वो इनकी सरकार थी तरुण गोगोई की, तो हमें पता चलता था कि बड़ी बड़ी हेडलाइन, बदरुद्दीन अजमल कुछ भी बोल दे तो एक बड़ी हेडलाइन बनती थी अखबारों में। आजकल उसका नाम नहीं जानते। पूछ लीजिए कि 10 साल में जो अभी जो 21-20 साल के हुए होंगे वो जानते नहीं होंगे कि अजमल है कौन। उससे पहले ये डॉन था। ये आसाम में कुछ भी कर दे वही होगा। ये कितने भी रोहिंग्याओं को ले आके बसा दे कोई नहीं रोक सकता। ये कितने भी बांग्लादेशियों को लाके वोट बनवा दे कोई नहीं रोक सकता। इस चीज पे रोक लगी तो पीड़ा तो होगी ना इनका। पब्लिक के पास आती मैं जरा जी, पब्लिक को कोई एतराज है क्या अगर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए? मैम वो हर महीने आना चाहिए, ऐसे नहीं कि चुनाव के बाद ही आना चाहिए। चुनाव की घोषणा करी तब आओ। अब क्यों नहीं आ रहे? उन महिलाओं पे लेटर भी गए, मेरे भी जानने वाले लोग बिहार में हैं जिन पे, हाँ बिहार में पैसे नहीं आ रहे? नहीं, एक ही बार है, दोबारा किसी के भी नहीं है, सिर्फ नोटिस आ रहा है उनके पास, क्यों ना भरो। किस बात का आ रहा है? यही कि पैसे जमा करो, बैंकों ने बहुत भेजे। मेरे साथ कई लड़का है तो पटना में। आपने
तो जो ये रोजगार योजना चलाई थी उसमें 10,000 रुपए दिए गए थे कि आप इसको इन्वेस्ट कर आपके सकते हैं। जानकारी के लिए भाई साहब बता दूं, हमारा हर त्रैमासिक था, 3 महीना होने दीजिए, सरकार को 10,000 भी देंगे और दो पैसे वापस अब कहाँ? नहीं कोई पैसे वापस नहीं, गलत नैरेटिव राहुल गांधी की तरह मत सेट करिए। देखिए दूसरी बात, पूजा जी हम असम के मुद्दे पे बात करें, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं बोल दिया। कांग्रेस के मित्र से पूछिए कि इनके पर आ रहे हैं इंडिविजुअल अटैक, इनके शासन इंडिविजुअल अटैक नहीं। देखिए इनको ऐसे बोल के कोई फायदा नहीं है, हम लोग जानते हैं इनको कैसे बताना है। पूजा जी इनसे पूछिए, उसी असम में उल्फा और सुल्फा का जब राज होता था तो लोग सड़कों पे महिलाएं नहीं निकलती थी, पुरुष नहीं निकलता था, लेकिन विगत 10 वर्षों में क्या उल्फा और सुल्फा की कोई आतंकवादी घटनाएं असम में घट रही क्या? नहीं घट रही है, वो हमारी सरकार ये की 10,000 रुपए सिर्फ चुनाव के वक्त के ही हैं या बाद में भी मिलते रहेंगे? हमारी जहां जहां लोगों का सरकार ये है। कंसर्न है कि बस एक बार दे दिया, वोट ले लिया, खत्म हो गया। देखिए फ्री वीज को लेके इस देश में डीएमके सबसे पहली तमिलनाडु में आया था और कांग्रेस के आज भी कोर्ट ने सवाल जी। पूछा राज्य नहीं सरकार से। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। दूसरा आप इनसे पूछिए, क्या हिमाचल में इन्होंने घोषणा किया था, हिमाचल वहां की जनता के साथ ये छल नहीं कर रहे, कर्नाटका में इन्होंने किया था, तेलंगाना में इन्होंने किया था, क्या वहां पे दे रहे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जो सरकार है और जो हमने कहा है वो हम सारे लोगों को दे रहे हैं। कर्नाटक तेलंगाना का क्या हाल है? आपने ऐलान किया था वहाँ का सब जगह मिल रहा है पैसा, सब जगह। हिमाचल में तो आपके पास खर्चे तक का पैसा झारखंड जाइए, झारखंड में मैया योजना का पैसा हिमाचल में मिल रहा है। बिजली का बिल जबकि पैसे नहीं अरे हिमाचल जाइए, हिमाचल में पैसा मिल रहा है। भरने का बस पैसा तो है नहीं आपके पास। अरे तो ये पैसा नहीं दे रहा है ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पैसा जो केंद्र सरकार की जो नीति, का अपना भी कुछ है नहीं है। जीएसटी लगा के सब पैसा तो आप ले लिए, तो आप उनको आपसे दीजिए, आप अपने केंद्र हिस्सा का पैसा दीजिएगा ना। आप जो फेडरल सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ दीजिएगा आप, कि पैसा दीजिएगा, पैसा नहीं किसी स्टेट। भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए ये बात करते बनाना गणराज की तरह बात करते, इनको ये समझना होगा कि सारी शक्तियां जो होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियां होती है, उसी शक्तियों के अधीन पैसा जाता है और आता है, आय और व्यय। इनसे पूछिए कि इनकी सरकार यूजी सर्टिफिकेट नहीं देती है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और केंद्र से पैसे की बात करती है। केंद्र का एक सिस्टम होता है, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जहां जहां मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, आप हिमाचल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां की सरकार यूसी सर्टिफिकेट देने तक को तैयार नहीं है और सिर्फ केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है, चूंकि उनको वहां पैसे का बंदरबाट करना है। ये राजनीति के लिहाज से सिर्फ महिलाओं को लुभाने की कोशिश करना, क्या ये उनके साथ एक छल है क्या? नहीं देखिए, बीजेपी भी इसको राजनीतिक एजेंडे से देखती है। मैं तो बोलता हूँ ये पौराणिक है। महिला शक्ति और महिलाओं का एक स्त्री धन होता है। महिलाओं को बहुत ही विशेष दर्जा और विशेष मान सम्मान भारत में मनुस्मृति, मनु महाराज ने दिया, याज्ञवल्क ने दिया। महिलाओं को सर्वप्रथम अगर आपके पास कुछ होता है तो महिलाओं को दिया जाता है। पहला भारत की पौराणिक संस्कृति बोलती है, घर हो, बाग हो, बगीचा हो, पहला अधिकार यहाँ के संसाधनों पे सनातनी महिलाओं का है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, हिंदू और सनातनी महिलाओं का है। नदी हो, नाला, कुछ भी हो, पहाड़ हो, खेती हो, कैश हो, काइंड हो, अन्न की उपज हो, कुछ भी हो, पहला अधिकार महिलाओं का होता है। भाजपा भी इसको देखिए, ये एक बड़ा पवित्र मुद्दा है। भाजपा को तो ये बोलना चाहिए, मैं स्त्री धन दे रहा हूँ, मैं महिलाओं के सम्मान में सेवा में दे रहा हूँ, और ये सेवा भावना से देना चाहिए। भाजपा भी इन लोगों के, विपक्षियों के, जी ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में उलझ जाते हैं। एक आप उदाहरण बता दीजिए, जब से भारत की संस्कृति का उद्भव हुआ है तब से महिलाओं को अरे कंचक पूजे जाते हैं, बात बात में, हर त्योहार पे, हर दिन सुबह भी अगर मंदिर में पूजा होती है तो देवी को कुछ न कुछ दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो इसमें इतना ये चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर महिलाओं को, सनातनी महिलाओं को अगर ये दे रहे हैं तो ये भारत की प्राचीन परंपरा है। महिलाओं को ये मैं इनका करेक्शन करूं, इसमें ना सनातनी है ना कोई है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जितनी भी औरतें हैं उनको सब लाभार्थी हैं। एक एक वोटर कार्ड पहचान के पैसा जाना चाहिए। बांग्लादेश एक अरे बात हिंदू की हो रही है, बात हिंदू की हो रही है, वोटर बात कार्ड हिंदू की हो पहचान रही के है। जाना चाहिए। देखिए, महिला का सम्मान देना हर वर्ग का ये दायित्व होता है, ठीक है ना, और महिला का सम्मान मिलना चाहिए। महिला कोई बेवकूफ नहीं है कि लुभान हो जाएगी। महिला, आज के महिला समझदार हो गई, सब समझती है कि हमारा जो है भलाई कौन चाहेगा। ऐसे आपको लगता है कि महिलाओं को इस वक्त पैसा देना ये राजनीति का मुद्दा है? महिला को पैसा देना, कौन सा पैसा देना? अगर किसी महिला को हम पैसा दे करके, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार अगर उसको आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें कौन सी आपत्ति है? आगे बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं को, महिलाओं के खाते में पैसा आएगा तो देश मजबूत होगा। नहीं, पैसा नहीं देना चाहिए उनको उत्थान के लिए।
अलग अलग कार्य ये देना। उत्थान के लिए ही तो दिया पैसा, कि उत्थान के लिए कि आप रोजगार शुरू कीजिए। नहीं नहीं, अपने पैसे से होगा। उद्यमिता योजना, रोजगार योजना, इन योजनाओं का नाम ही यही है हाँ कि महिलाएं अपना रोजगार शुरू करें। हाँ, तो उसको देना चाहिए, हैं? देना तब चाहिए। ठीक है। हाँ जी, अंकल जी, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए, इस पर पब्लिक क्या सोचती है? बहुत अच्छा सोचती है, कुछ भी किसी को मिले आदमी खुश, चाहे 10 रुपए भी आ जाए तब भी आदमी खुश हो जाता है। तो महिलाओं के खाते में जब पैसे आते हैं, हाँ जी। तो महिलाओं का दिमाग कैसा चलता है पैसे को लेकर? वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है, समझदार समझती है। कुछ पैसा आया, जिसकी जेब में 50 रुपए है उसे 10,000 रुपए मिल जाए, वो सोच में तो रानी बन गई। उसका आदमी भी उसके आगे 2 बारी सलाम मारता है। तो आप भी सलाम मारते हो कि नहीं? मेरी मिसेज को पेंशन मिलती है लाख रुपया। अच्छा, तो आप तो डबल सलाम मारते होंगे, पहली लाख रुपए सैलरी। नहीं, मैं उससे नहीं लेता, वो सब रखे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए मुझे भी मिल जाता है। अच्छा, क्या बात है, अंकल ने पहले ही बता दिया ईमानदारी से कि मैडम को कितना मिलता है, उनको कितना मिलता है। जी, 50 रुपए किसी के खाते में आते हैं और उन लोगों को, उन महिलाओं को अगर 10,000 रुपए खाते मिल जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर 100 गुना बढ़ जाती है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट वाली सोच उनके जहन में आ जाती है। देखिए पूजा जी, मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई करूंगी। एज एक वुमेन, जो हम आज तक में जितनी बड़ी पली बड़ी इसी मिट्टी से उत्पन्न हुई और इसी में ही मिल रहा है। मैं जब हम लोग आज से अगर 25 साल 30 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ डिसीजन लेने के लिए पहले लेडीज, क्योंकि लेडीज की जितनी डिसीजन पावर है, आज तक घर को चलाने वाली, मैनेजमेंट करने वाली लेडी ही होती है। लेकिन इस लेडी को बाहर निकालने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसने काम करा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम करा। क्योंकि जिसके लिए आज इतने उद्योग लगे, इतनी आज अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने कॉलेजेस खुले, ये पहले क्यों नहीं थे? पहले भी थे, पहले नहीं था। केवल ये था कि 10वीं पास करें, ना पढ़े और ना वो कुछ करे, केवल शादी कर दे। शादी करने के बाद भी वो पूरा घर चलाती थी, बिना पढ़े हुए भी घर चलाती थी। जब वो बिना पढ़े हुए इतना सशक्तिकरण से अपना पूरा मैनेजमेंट कर सकती थी, जो कि आज सीतारमण जी भी पूरा देश को पूरे गौरवान्वित कर रही है, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड पटल पर। तो वही वो लेडीज है जिन्हें आज आपने सशक्त करा, उन्हें पैसा दिया, उन्हें अपनी जीविका चलाने का एक पावर दिया। तो उससे इनके जो पेट में जो दर्द है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव के समय था, अगर ये चुनावी मुद्दा होता तो पहले तो सबसे पहले जो तमिलनाडु में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा? कांग्रेस ने। उसके बाद सारी पार्टियों को इन्होंने करने के लिए मजबूर करा कि आप फ्री देंगे, क्योंकि हर आदमी फ्री चाहता है। लेकिन लेडीज अपनी मान सम्मान चाहती हैं। लेडीज को अगर आप कुछ दे रहे हैं, जैसे आपने उज्ज्वला योजना दी, बैंक के खाते खुलवाए, जिसका कारण बैंक जनधन योजना जो चली, वो उसका एक रीजन था, क्योंकि सरकारी पैसा जब आता था तो कट पिट के आता था। अभी वो डायरेक्ट आता है, वो इनके अंदर दिक्कत है। नहीं, अभी पूरी सुन लो, 4 चीजें और हैं, तो उसमें ये इनको दर्द है। उसके बाद जो लेडीज प्रेग्नेंट होती थी, प्रसव होता था, उनके लिए सुविधा नहीं थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने काम करा। उसके बाद आपने 5 लाख की जो योजना दी, वो एक पर्टिकुलर ऐसे समाज को दी जिसका मेडिकल के लिए ना, अगर इलाज नहीं होता था तो वो मर जाता था। इनको इसलिए दर्द है क्योंकि आज जो लेडी है, अगर उद्यमी बनाया है, आपको अगर बिना इंटरेस्ट के अगर ब्याज के लिए पैसा मिल रहा है, उसे वे अपने छोटे छोटे रोजगार करके अपने बच्चों को एक अच्छे स्तर पे लेके जा रही हैं, अपने कंधे से कंधा लड़ा के अपने घर को चला रही हैं। वो इनके पेट में दर्द है, इसीलिए इन्हें बार बार इसको चुनावी मुद्दे से इसलिए जोड़ते हैं। महिला, बिल्कुल अच्छी बात है, हमारी बहन ने बहुत अच्छा बात किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये बता दें, 11 साल में क्या यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला है, क्या कॉलेज खोला है, पूछ लीजिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज से पहले एक सेकंड, एक सवाल उनका है ना अमर जी, उसके सवाल का पहले आप पूरा घुमा रहे हैं। वो सवाल का जवाब वो कह रही है कि भाई आर्थिक मजबूती मिलती है, महिलाएं स्वावलंबी होती हैं, चाहे 10,000 रुपए आए, चाहे 1,000 रुपए उनके खाते में आए। तो आप उसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, महिलाएं ये फिर गलत आप बोल रही हैं। हमने ये नहीं कहा कि उस पे जो पैसा मत दो, हमने कहा पैसा दो। 5 साल जो हो गया है, अगर पॉजिटिविटी ढूंढिए ना सर, आप उसमें नेगेटिविटी क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर ये नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा है 10,000 रुपया आप दीजिए। हम कहाँ कहे 20,000 रुपया दिए, 25,000 रुपया दिए, 1 लाख दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये अच्छी बात है, हमारी महिला जो सशक्त होगी, अच्छी बात है। यहाँ पे ये है कि महिलाओं को जी चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, महिलाओं की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए शक्ति का हर मुहूर्त, सुबह उठो शाम को उठो जाओ। मैं तो बोलता हूँ सुबह भी दीजिए, शाम को भी दीजिए, रात को भी। शर्त एक ही है, सनातनी महिलाओं को वोटर ID कार्ड, नाम, ये सनातनियों का हक नहीं है ना? नहीं देश पर तो हर हिंदुस्तानी का नहीं, सवाल नहीं, 1 मिनट। देश के संसाधनों का प्रयोग
केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो देश में आस्था रखते हैं। यहाँ जो पत्थर मारे, जो मशीन गन लेके बम फोड़े, कुछ करे, ये करे, तो उनको दिया एक चीज बताइए, अगर आप सरकार की नजरों में आतंकवादी साबित हो गए, पकड़ लिए गए, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है जेल में कि नहीं? मिलने भी नहीं थी, संसाधनों को रोक दिया जाता है, यूज नहीं करने दिया जाता है। पैसा, रिसोर्स किसके हाथ में जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नहीं तो बम ही फूटेंगे। देखिए, जब सरकार देती है तो सरकार भी उस चीज को बड़े अच्छे से, उनके कुछ अपने कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस के आधार पे वो चीजें योजनाएं दी जाती है। महिलाएं कितना स्वावलंबी हो रही है, कितनी महिलाओं से आपकी बात? जी जी बिल्कुल। किस तरह से उनकी जिंदगी बदल रही है 10,000 रुपए से 1,500, 2,500? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं को जो भी महिलाओं को सहायता दी जा रही है, अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाके देखते हैं कि देखिए हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते गांव में भी जो महिलाएं हैं, जो बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो भी स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी चल रहा है उसके माध्यम से वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, उन प्रोडक्ट को अभी हमने देखा कि सीता निर्मला जी ने किस तरह से बजट को पेश किया, और उस बजट में स्पेशल महिलाओं के लिए जो चीजें रखी, जैसे कि एसएचजी की महिलाएं हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट होगा डायरेक्ट बड़े बड़े बाजारों से उनका कॉन्टेक्ट होगा, बड़े बाजारों में उनके प्रोडक्ट जाएंगे, वहां उनको मान सम्मान मिलेगा, और उसके बदले जो भी चीजें आएंगी निकल के, जो भी पैसा आएगा उन महिलाओं को मिलेगा। देखिए पूजा जी, मैं सारी बात कांग्रेस का मान लेता हूँ, लेकिन मैं जनता की आवाज है तो जनता की आवाज के सामने मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में मिल रहा है, इनको पता नहीं है, ये चूंकि नोएडा में रहते हैं इसलिए इनको पता नहीं है, दिल्ली में 2,500 मिल रहा है। दूसरी बात पूजा जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस देश में लोटा युग खत्म करने का काम, सबसे बड़ा काम इस देश में, अगर शौचालय निर्माण का काम किया, आज पूरे देश में आप कहीं चले जाइए, असम की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आज लोटा युग खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। जो महिला बहन बेटियां जिस तरीके से लोटा लेकर शौचालय के लिए जाती थी, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता था, तो ये हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन ये भी कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को देखने की जरूरत है, अपने आप में झांकने की जरूरत है, और असम की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसी काम के विश्वास के ऊपर हमारा विकास का मुद्दा है, और उसी आधार पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, इच्छा शक्ति से देश चलता है। पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मनमोहन सिंह सारे फेल हो गए 10 साल में। विल पावर से हिंदुस्तान चलता है, और पूरा विश्व जानता है, आप पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि पूरब में ही निकलेगा सूरज। पूरा विश्व किताब पढ़ता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अरे प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, पूरा विश्व लज्जित होता है उनके नाम पे, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुद्धाहीन हैं, और आप इधर उधर की बात करवाने का काम इस देश में आपने किया, और सिख का विरोध आपके युवराज राहुल गांधी ने लोकसभा के गेट पर किया। एक सिख को उन्होंने गद्दार कहा, एक कांग्रेस ने किया। आपको देखिए, अवसर ना सबको दिए जाने चाहिए, महिलाओं को भी अवसर मिलने चाहिए। अगर सरकार अवसर दे रही है महिलाओं को कि भाई वो आगे आए, और देखिए अगर जो अवसर दे रही है सरकार, तो फिर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर जो मौका मिलता है महिलाओं को आगे आने का, आगे बढ़ने का, वो अपने प्रतिभा दिखाना चाहती हैं, और कोई सरकार उनकी जेब में पैसा डाल रही है और बोल रही है कि आपके पास मौके हैं, आप दुनिया मुट्ठी में कर लो, तो फिर किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। इस देश की आधी आबादी है महिला में। हर बार वही बात बोलता हूं कि आधी आबादी महिला को जब तक आप नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तब तक भूल जाइए कि 2047 में भारत विकसित होने वाला है। जिस दिन इस देश की महिला कमाने के लिए सड़कों पे ज्यादातर होगी ना, इस देश की किस्मत पलटने से कोई नहीं रोक सकता है। देश की किस्मत पलटने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कुछ महिलाएं नजर आई हैं, महिलाओं के खाते में जब सरकारी योजना के पैसे आते हैं, तो महिलाओं के जहन में क्या ख्याल आता है? सशक्त होंगे, इन्वेस्ट करेंगे क्या? उसको अकाउंट में पड़े रहने देंगे, ताकि इमरजेंसी की नीड पे हम उसे यूज कर सके। और अगर सोचें कि पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है, तो काम करने का मौका मिलेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती है कि नहीं? उसको हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सरकारी पैसा खाते में आना चाहिए, महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए। कि वीडियो बनाते रहोगे कि कुछ कहोगे भी? महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, ये क्या लगता है, राजनीति का हिस्सा या महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास? ये सशक्त है मैम। सशक्त करने का प्रयास। हाँ जी, सशक्त करने का प्रयास। नहीं जी, मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, योगी जी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी के बाद में योगी जी को बैठना चाहिए। मोदी भारत जी के बाद योगी जी। हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं मेरे भाई? महिलाओं के खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे आते रहने चाहिए कि नहीं? आते रहने चाहिए। मम्मी के खाते में आता है कोई सरकारी योजना का पैसा कि नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आता है। अभी नहीं आता है, तो अप्लाई नहीं किया या फिर कैंडिडेट नहीं? माता जी,
नहीं कैंडिडेट की माता जी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं तो अप्लाई नहीं कर सकती। तो जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार कितना सशक्त होता है? बिल्कुल सशक्त होता है। महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए क्योंकि जो होता है ना कि एक से एक बराबरी होनी चाहिए, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों परिवार को आगे लेके चलते हैं, तो सशक्तिकरण होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण बड़ा जरूरी है क्योंकि महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होता है, इसी तरीके से देश सशक्त। पूजा जी देखिए, कोई भी अगर स्कीम सरकार लॉन्च करती है उसे कभी भी इलेक्शन से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत में हर 6 महीने में इलेक्शन है। अभी बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ विधानसभा का, अभी फिर 6 महीने के बाद अपना पंचायती राज का चुनाव है। इसका मतलब क्या है? सरकार ना दे फंड। गांव में 100 में से 1 आदमी के पास शौचालय होता था। जो सबसे बड़ा राजा, जो सबसे बड़ा 200 बीघा 300 बीघा जमीन का मालिक होता था ना, उसके पास शौचालय होता। आज हमारे घर में 3 शौचालय है, हमारे घर में 3 शौचालय है। घर घर की नहीं, मतलब फैमिली की बात करो। शौचालय बनाने से औरतें सेफ नहीं हुई है, आज भी अनसेफ है। मैं सेफ्टी चाहती हूँ, पैसा नहीं चाहती औरतों के लिए। पहले सेफ्टी, हम पहले सारे, मैं दोनों ही पक्षों से सबसे ये चाहूंगी कि पहले सेफ्टी बताएं औरत की। महिलाओं के खाते में पैसा आना चाहिए सरकारी योजनाओं का। हाँ जी बिल्कुल। उससे जब पैसा मिलता है तो महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, किस तरीके से अपनी आर्थिक मजबूती पे काम करेंगी? लाइक शेयर मार्केट में डालना लेकिन आजकल शेयर मार्केट भी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है। लेकिन वो तो आप जानती हैं, शेयर मार्केट में जो गरीब तबके की हैं, महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके खाते में जब पैसा आता है तो उनके लिए क्या सोचती हैं? वो सशक्त होती हैं? उनको सेव करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन 6% से कट रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज में। मार्केट का हाल महिलाएं समझ रही हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नारी सशक्त जब होती है तो परिवार सशक्त होता है, देश सशक्त होता है। इसलिए जो भी योजनाएं महिलाओं के पक्ष में आ रही है उनका स्वागत करना चाहिए। ये फिक्स करेंगे ना कि पैसा मिलता रहेगा? निश्चित तौर पे 100% पूरी चुनाव गारंटी है। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए पूजा जी, अभी तक हम लोग कभी भी ना तो हम राज्यसभा में आए थे, पहले बहुत कम लेडीज आती थी। आज जब हम आए, हमें 33% का आरक्षण मिला। तो आज देखिए, अभी जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो सीटें जीत के आई गई, 69 सीट थी, उसमें से 30 लेडीज जीत के आई अपने बूथे पे। तो उसमें जो सशक्त हुआ है, जो आज हम खड़े हुए हैं, जो हमें आज दिया जा रहा है कि आइए आपके लिए भी ग्राउंड सजा है, जो हमें सशक्त करा जा रहा है, तो उसको ये क्यों नहीं हजम कर पा रहे? मैम, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने पास किया, इन्होंने विरोध किया। 2023 में पास हुआ है, विरोध करने वाले। अरे मैम, राज्यसभा में पहले पास हो गया। ये बार बार बिहार से आने की बात करें, इनसे पूछिए कि इस देश में बिहार में सबसे पहले हमारी एनडीए की सरकार है, हमने महिलाओं को आरक्षण देने का, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। संसद में महिलाओं के खाते में पैसा, इसी तरीके से बढ़ेगा मेरा देश। तो यही तो तरीके हैं। बताइए, जब ये देश आजाद हुआ था तो भारत में जो प्रथा थी, बहु विवाह की प्रथा थी। फिर एक कानून आया, हिंदू अधिनियम आया, हिंदू कोड बिल आया, उसकी वजह से कि एक आदमी एक शादी करेगा। तो यह सुधार की प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है। अब महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हाँ, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके पीछे भी देखो, जो लॉ में चेंज हुआ 2024 की जुलाई से, जो लॉ में भी चेंज हुआ, जो पहले पोक्सो एक्ट था, आपका रेप का था, तो उसमें पहले जो था कि सब छूट जाते थे क्योंकि सजाएं बहुत कम थी। आज उसको जो हार्ड करा है वो भी इसी सरकार ने आके करा, और जो आज हमारा 3 तलाक हटा वो भी। और मैं तो कहूंगी जितनी भी आज गवर्नमेंट सशक्त हो रही है, और मैं तो इस माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितनी भी ये फास्ट ट्रैक्स है, ज्यादा से ज्यादा जजेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए। तौर पर सशक्त नहीं, बल्कि महिलाओं को वक्त से न्याय मिलना, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि हर हिंदुस्तानी को न्याय पाने का पूरा हक है, आर्थिक तौर पर सशक्त होने का हक है। और कहा जाता है जब एक महिला घर में पढ़ती है तो 4 पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो महिलाओं को सशक्त करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार उस पर काम कर रही है, बाकी जनता तय कर ले कि यह फैसला कैसा है। आज कल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।